कितने दिनों के बाद है आई भक्तों शाम भजने की। कितने दिनों के बाद है आई भक्तों शाम भजने की। हरि भक्तों की अब दिल से दुहाई आई भक्तों राम भजने की। कितने दिनों के बाद है आई भक्तों शाम भजने की। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जय श्री राम जन्म कियाई पार्वती वास्तवादि परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसान शारदि मातु कृपा करि गंजिति मंजुल काव्य सुधा सरसादि भावनाएं सी उर में भर दे रसना जैसे सृष्टि की स्रोत पार देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोई से पूत जगा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय हरे हरे महादेव की जय। समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी मल्ला हमारे सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी मगलोड विकास खंड मगलोड किला धरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में बारंबार आओ मोर दीदी हो भगवान की कथा तो बड़ी सुंदर पावन और पवित्र कथा भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की कथा वो कथा है हर मानव की जीवन की जो व्यथा दूर करे वही एक राम की कथा और ऐसा भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की राम की कथा आज ग्राम दुधवारा की पावन धराधाम प्रभावित और प्रभावित करने वाला ग्राम दुधवारा की समस्त श्रोता समाज जिन अपने मेहनत के कमाई हुई पूंजी एकत्र करके जे बड़ी त्याग तपस्या और बलिदान से यह राम नाम रूपी गंगाला पर प्रकट करी हो वो कर लिए हृदय से धन्यवाद बहनी हो। जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के कल्याण करी बड़ी श्री भगीरथ महाराज जी राजा सिकर के 60,000 बेटा ल तारे खातिर बर और मां धरती ल पावन और पवित्र करी बर बड़ी तपस्या त्याग से सबको पावन और पवित्र करने वाली मां गंगा
स्वर्ग लोक से ये पृथ्वी लोक में लाते और वो गंगा में आप और हम सब तो बड़ा डुबकी लगा के अपने तने लतो धोली थन, लेकिन मणि नहीं धुआए रहा है। और ना जाने ये मणि जो है कब से गंदा पड़े है। कभी हम अपने मणि की तरह झांके के प्रयास नहीं करें, अपने मणि के लिए देखे के प्रयास नहीं करें। ये वास्तविक भी साफ है कि गंगा तो आपकी मेहनत कमाई हुई संपत्ति से यह राम नाम रूपी गंगा प्रभावित करे हो, प्रकट करे हो। ये अंदर की मैल और ऊपर की जो तड़े दोनों लतों के काम करते। तो आओ आप और हम सभी राम नाम रूपी गंगा में बड़ा डुबकी लगा। तो आज जिन प्रसंग पे मैं चर्चा करे के प्रयास करे तो जहाँ पर उद्घोषक हमारे छोटे भाई हमारे मंत्र भी सारा करके बताए कि दीदी हो आप वाला चर्चा करना है। वो पहला सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 47 जहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज दोहा की दूसरे लाइन की जो चौपाई है और वही चौपाई भी मूल चर्चा करना है। जब श्री गोसाई जी महाराज का लेखनी बड़ा सुंदर है कि एक बार त्रेता युग माही सब हो गए कुंभजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर सानी। ये त्रेता युग की बात है और श्री गोसाई जी महाराज जो घटना है एक ही बार घटी बोला। एक बार के नाम से ही संबोधन, एक बार करतल करवीना गावद हरिगुण प्रवीणा, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। ये घटना संसार में ये युग में एक ही बार घटे और आज यहाँ पर एक ही बार माता सती दुकानी शिव की संग में कथा श्रवण करे बढ़ जाती है। तो आओ दीदी हो मैं कथा में पुनः चर्चा करने से पहले एक छोटी सी भगवान के प्यारा से भजन के पश्चात आप सब मैं प्रसंग से जोड़ी के प्रयास करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय जय। महाराज एक बड़ा सुंदर बड़ी सुंदर भावनी की लिखती कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गई कुंभजरी सिपाही। एक समय की बात है और वो समय कब है जे मांग के महीना रहती दीदी हो और वही मांग के महीना में वो जे प्रयागराज में बड़ा सुंदर मेला लगता और वहाँ मेला लगे रहते तहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब आए रहते। एक महीना से बड़े सुंदर माँ सबको पावन करने वाली गंगा में डुबकी लगा के भगवान की भजन करे, भगवान की कीर्तन करे और फिर वही रहे वही अपना जीवन व्यतीत।
भगवान शिव जी एक दिन की थी, वहां पर श्री कुंभज ऋषि महाराज जी, अगस्त जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज ला कई हजारों लाखों करोड़ों ऋषि मुनि के सामने भगवान की अमृत रूपी कथा की रसपान कराते रहते। अचानक भगवान भोलेनाथ जी एक दिन सोचते, चलो आज मैं प्रयाग चलूं और वहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि ला कथा श्रवण करा दे। वहां हजारों ऋषि मुनि है, साधु सन्यासी है, मैं भी चलूं अपने प्रभु की, अपने स्वामी की, अपने श्री नारायण की कथा श्रवण। जब जाए के प्रयास करे तो वहां पर माता सती रहती, और जब पति निकल देखते तो सती पूछती, हे भोलेनाथ, पति देव आप मैंने कहाँ जाते हो? भगवान भोलेनाथ कहते, मैं अपने प्रभु की, अपनी आराध्या, अपने श्रीमन नारायण की कथा श्रवण करी बढ़ जाता। सती मैं कथा सुनी बढ़ जाता। कहाँ चले तू बता दी, मैं प्रयागराज जाता। माता सती कहती, हे भोलेनाथ आप तो कथा श्रवण करी बढ़ जाते, लेकिन मोह ले चलो ना संग भी। भगवान भोलेनाथ कहते, वो तो अच्छा की बात है, ये पत्नी धर्म में अपने पति की साथ थी, वही एक धर्म पत्नी। जे पत्नी अपने पति ला धर्म के लिए अग्रसित करे, कोई एक धर्म पत्नी है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए वही तो एक धर्म पत्नी, और वो तो अच्छा बात है भगवान की कथा के लिए। भगवान भोलेनाथ जी दीदी वो बड़ा आनंद हो जाती, चलो कम से कम अकेला तो नहीं, हम पति पत्नी बैठ के ही भगवान की कथा श्रवण करी बड़ी। आवे भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती सुंदर पहन ओढ़ के चुकचुकली अपने सोना चांदी हीरा मोती पहनी, और पहन के कहाँ चले? भगवान भोलेनाथ के संग काबर कथा श्रवण करी बढ़ जाती। चार जगह जाना रहते तो महतारी मन कैसनो लुगरा घर में पहने रही, बोले हेरिबो और हेर के दूसरा लुगरा पहनबो। जब तक अपने कल सोना चांदी नहीं पहनबो तब तक हमन वो चाहे कथा सुने बर हो, चाहे भंडारा में भोजन करे बर। ये मतलब नारी मन के स्वभाव है, काबर दिखाना चाहता हमन नहीं, हमार मन पास जे है जैसी चलो तो वहां पर भगवान की कथा होती, चलो ऐसे की कहा थे तो दौड़त जाने वाला बात नहीं। अब कहीं बांटा थे अनुकर पैसा दिए थे, कहीं कहीं ना तो ओकर लिए वही से भाग जगो। काबर लालच चपड़ रखे नहीं रथे भाई, तो ही वाले नहीं कहा दीदी हो हम मन शामिल नहीं कर, काबर नारी जाति दोनों जन वो देखकर पैसा बांट रहे थे कन्हो की दे जो है समय महतारी वंदन 2-2 हजार आते 5 जन अपनी तोर के हजार है मूर्ति किछ हजार है ई वादे कर तो 2000 आगे कहते नहीं हमर मन कैसे नहीं कोनो की देश के वाइसे के कराए होवे जाके तो घर के पूरा बैंक भैया देख तो सबके 2000 आए कहते का हमर किसी नहीं आए, लेकिन चल आए ताहिरी का उसने हमरे वाले सन माता सती खलो सुंदर चुकचुक ले पही नोर के निकल के अब भगवान शिव जी संग में बैला बैठ गए। आप मन जैसे सुंदर पही नोर के राम कथा सुने लाओ ना, उसने माता सती खलो हाथ तैयार हो गई दीदी, और ऐसा भगवान भोलेनाथ जी फिर आगे बैठी माता सती अपने नंदी में सवार करी, सवार होके चले सीधा प्रयागराज भगवान की कथा। और जब कथा श्रवण करी बड़ी चलती तो वहां जैसे पहुंची प्रयागराज में तो वहां पर देखी कौन जे ब्याज गद्दी में बैठ के अगस्त जी महाराज कुंभज ऋषि महाराज जी भगवान की अमृत रूपी कथा की रसपान कराते थे। एक नहीं दो नहीं, वहां ना जाने अरबों ऋषि मुनि सब साधु सन्यासी है, और सब राम नाम में राम की कथा में राम नाम रूपी भगवत अमृत रूपी गंगा में सब डुबकी लगाए। लेकिन अचानक उस ब्याज गद्दी में बैठे बैठे याज्ञवल्क्य जी महाराज देखे कौन ला, अरे बाप रे, और भोलेनाथ आगे देवों के आदि देव महादेव है, प्रभु है, मेरे आराध्य है, पूरी ब्रह्मांड की
परमात्मा है। जी मोर जैसे साधारण तुच्छ मानव जाति के पास श्रवण करी और सब में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। भगवान भोलेनाथ के संग में कौन है? अरे माता है। संग सती जग पूरे ब्रह्मांड की माँ है। आप और हम सबको जन्म देने वाली वो माँ है, मैया है। एक पल में प्रलय करने वाली, एक पल में पूरे ब्रह्मांड को बसाने वाली माँ सती है, महान है। कोई यदि आज आई विधायक आई, अरे विधायक तो, लेकिन ओकर साथ में कोई ओकर धर्म पत्नी आए तो सब और अरे बाप रे विधायक भी आ रही है, संग में ओकर पत्नी की लोग आ रही, अब सब लोग वाहवाही हो जाए। वो इसने प्रकार से दीदी हो, जब भगवान शिव और माता सती पहुंची तो भगवान भरद्वाज मुनि अपने प्यास गद्दी से उतर के दंडवत प्रणाम करी सब माता सती है। ठाड़े ठाड़ से भाग्य स्वस्थ दादा नाम के भोलेनाथ कर काम घालो हरे भैया बुधा संति सला अति दूर हम कथा श्रवण करे बले आने हैं। आओ काकर करा बड़ी जन मोर भगवान के कथा करिए कि बताते कि ये तो हमरे मन के घुलन के पांव पर रहते, ये काय कथा सुनई भैया मन के राजीव मेला चल तो बड़े जन मौत मुंह देखा हूं गए। अब वहां कहीं नहीं देखे तक कहवे काला मौत मुंह देखा हूं, बड़े बड़े आए निकले यानी और यह कहीं छठी काना नहीं परी तथा तारिया धक्का मुक्की खाइबर काला राजीव मेला घूमबो धक्का मुक्की खाना चाहिए, राजीव मेला जाना है। अब खाली अभी तक भगवान के दर्शन करवी आराम से। जब कुछ नहीं मिले ना तो महतारी माला बड़ा उत्साह आ जाता है। वो इसने प्रकार से माता सती सोचते तथा मैं तो सुनेरी हम बड़ा सुंदर कथा बतात हो कि कभी ना चुनी हमारे मने छोटे मोर पति तो महान है, देव की आदि देव महादेव है, बड़ी विशेष है। और ये कहा के नीचे नान चुका हमारे मन के घोलन के पाप रते कर जगह लान ली दई, ये काय कथा बताई मणि जो भ्रमित हो गई। मन भ्रमित होए के बाद में आहार की जो बीज है वो अंदर में फूट गई कि मैं सबसे महान हूँ, मोर से कोई महान नहीं, मोर पति से देवों के आदि देव महादेव से कोई बड़े नहीं। ऐसी आदमी के पास भगवान भोलेनाथ के पास बिल्कुल अकल नहीं, दिमाग नहीं। आज बोलो कथा श्रवण करी बराबर माइंड कथा से हटी जाती बाहर निकली। और जब शंका हुई तो वहां पर फिर नीचे लिखे राम कथा मुनि बड़ी सुनी महेश परम सुख मानी। अब वहां पर बड़ी सुंदर भाव लिखी राम की गाथा, राम रूपी नाम की जो अमृत की वहां पर गंगा बहती और भगवान शिव जी का कृति दी बड़ी प्यार से सुना थी। लेकिन माता सती काबर बोला तो पहले से शंका होगी, मन लगता नहीं है, मन एती वेती भटकती थी और भटकत है तब का करे घर तड़ी आवत है। आओ माता सती पुनः कथा श्रवण करती करने के लिए दीदी एक छोटे से भजन के पश्चात दीदी भजली सीतारा
जिला जिला भोले पार होना है ना, ते कर दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। दीदी बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने हो। दीदी बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने का, भैया बजली सीताराम। बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने हो। दीदी बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने का, भैया बजली सीताराम। बोलो जय जय श्री राम। दीदी बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने हो। दीदी बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने का, भैया बजली सीताराम। आते हैं सुमिरन कर ले, आते हैं चिंतन कर ले, आते हैं सुमिरन कर ले, आते हैं चिंतन कर ले, ओ जब भोले दीदी बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने हो। दीदी बजली सीताराम, बजली बजन में मन्ना लगाने का, भैया बजली सीताराम। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। चेहरे के देखो दिल मेरा तो, चेहरे के देखो दिल मेरा तो, सीताराम छुपा बैठा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। जब भगवान शिव जी बड़ा प्यार से कथा श्रवण करी तो
वहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज बड़ी सुंदर भावनी की राम कथा मुनि बड़ी बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अब जिला प्रेम है, जिला श्रद्धा है, जिला विश्वास है, वो तो बड़ा प्यार से सुनबे और जिला नहीं देती है, जिला नहीं है तो मन बैठ तो यहाँ के शरीर ले तो ये जगह पे रखे जरूर है, लेकिन मन जो है येती वेती भटकते और भटकने वाला कौन है? माता सती। जिमें ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, नहीं शंभु अधिकारी पाई। अब भगवान वहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज से संवाद करे थे, भगवान की श्रीमणि नारायण की कथा रूपी अमृत की गंगा बहा दी और वहां पर भगवान भोलेनाथ जी बड़ा सुंदर प्यार से बैठ के बड़े बड़े। लेकिन माता सती कहा तार होटल घर जाबो अच्छा नहीं लगा, ये भूली ना उठ न चल चल बोल कबर मोला अच्छा नहीं लगा, मुरपन नहीं लगा ती कथा ये कत्ती पेरली बैठ बे चल कबर दीदी मन कथे नहीं कथन नहीं दीदी हो मन नहीं लागे त चुप्पे कथा सुने बार कहाँ बैठते जे कथो ते चुप्पे आते हो कथा सुने बार बैठते हो हाथ उठा बता दो हम कोनो सनी गोठियानी कनो आगो का जा रही और पाछू बैठी तान वो पहली बैठते साथ को चैप की नांग साम लौट के देखते काय कत कबीर कहां ताकीते हैं पूछता नहीं आगो बैठ जा रहे थे हमारे पाछू था तनी पूछा पूछता और पहली उधरबो लौट के देखी तकत कबीर आया तो मैं थप्पड़ बेर खा के तो मोला नहीं बोला तो मैं खाल देत रही हूं तो भात की चुरी तो गरवा बर कोट नाम पानी नहीं डरा दी तो कर पापा आ गए तो लइका मन आ गए स्कूल ले तो तारा नहीं लगा रही हूं तो फिर गए हो तो जूठा नहीं धो रही हूं तो फिर काबर कथा बताने वाले तो ये भी बताए, लेकिन आप और हम सबकी एक स्त्री की जो मानसिकता वो एक सती की भांति कोई सरकार एक आध बार नहीं महिला वाला यह रंग रहती है प्रतियोगिता ही नाम ऐसे जे चुप्पे रही तेला 10,000 नाम नहीं चुप्पे रही सकती ही नहीं 2 घंटा तक रही जाओ 10,000 रुपए सवाल रही तो भले रही, लेकिन महिला मतलब 2 घंटा का 2 मिनट तो चुप रखवा ले पुरुष मन रही चाहिए वो मन बिना बात करे वो मन चुपचाप बैठे रहे, लेकिन महिला मन के कोई प्रतियोगिता रख दे 10,000 मिलियो चुप रहेगी कि नहीं तो पैसा लालच में भले महिला मन अपन मुंह भले बंद करे, लेकिन स्त्री मन तो जी स्त्री मिली तो वो चुप रहना बड़ा मुश्किल है। आप हम और हमरे मन सन्ना सदी के मन घलो घलो बुदा आती काकर के बोले कथा श्रवण करे लाल ले सुनाए बे एकर कथम ठिकाना ने कर गवई ठिकाना ने कर बजन ठिकाना हमरो दुधारक दीदी मन कहा तो ये मन काय गोठा थे काय बता दीदी हम इच मन लगे थे कि तू इच बले कहां बनी हो उसन सोच लो भाई हम इच बल्ला यदि भैंस पूरी की रामायण वाली आ रहे थे मन हमरे मन तो मंगरी दिखा काहे देगी माता सती के मन में शंका हो गई भ्रम हो गया भ्रम होए के कारण में भगवान शिव जी से कहते चल वोटा दे तो कथा बता मत गाना नहीं फिरते मुल्क अरे भगवान जो राम नाम की रस में जो डूब चुके बोले दुनिया से कोई मतलब नहीं क्यों जन्मा है अविनाशी है नाना प्रकार के मंगल वेश धारण करने के बाद में भगवान शिव जी मंगल की धाम है शिव जी की खड़ी जन्म में जन्मा और अविनाशी राम नाम की रस पीने वाला अति विचित्र रघुपति चरि जाने ही परम सुजान जीवति मंदपि मोह बस हृदय धरि कछुआन भगवान की कथा इतनी विचित्रता से भरे है और उस विचित्रता से भरे हुए कथा को दीदी जानने वाला जाने ही परम सुजान तो ब्रह्मांड में पूरे विश्व में सबसे सुजान कौन है? भगवान भोलेनाथ राम कथा के मर्मज्ञ राम कथा के बारे में जानने वाला भगवान भोलेनाथ जी और वो भोलेनाथ नाम का भोला नाम का भी भोला
राम के नाम में ऐसे रमे, लेकिन वहां पर माता सती चले 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 चल कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिनी तहां रहे गिरिनाथा। 2-3 भगवान स्त्री जी रहे, माता सती तो कहे चलो चलो कैलाश पर्वत, लेकिन वहां पर मुनि सनम विदा मांगी थी त्रिपुरारी। अब भगवान शिव जी कहते हे गुरुदेव महाराज की विदा दे दी, हमो मन छुट्टी दे दी, काबर अब बहुत दिन हो गए। हाथ जोड़ के जब विदा मांगी तो वहां पर वो कहते ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आप जा सकते हो। आप तब लिखी चली भवन संग दक्ष कुमारी, पहली दीदी हो राम कथा सुने बरगी स्नान। माता सती तो काली थी संग सती जग जननी भवानी, बड़ी सुंदर महावती, पूरी माँ है, जग की जननी है, मैया है, देवी है, महान है। और कथा नहीं सुनी तक काली थी चले भवन संग दक्ष कुमारी। माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, शिव की पत्नी है, लेकिन श्री गोसाई जी महाराज वो दी जाती कौन, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। कबर पद मिले के बाद में आदमी का बड़ा अभिमान हो जाता है। अब अभिमान होना संसार में हर चीज और ज्यादा अभिमान हो इसको समझ जा, ज्यादा अभिमान होना ही समझ उनके पतन की कारण है। कोई धन के अभिमान, कोई रूप के अभिमान, कोई ज्ञान के अभिमान, कोई संतान के अभिमान, कोई पद के अभिमान। 5 साल के कोनो पार्षद के पद रथे बहुला बड़े भारी अभिमान। वो तो राजा दक्ष देवताओं मन के बहुत बड़े नायक बने रहते, बड़े तेकर से बड़े अहंकारी रहते। और अहंकारी दक्ष की अहंकारी बेटी हमें टोकरी दाई बनी जाने मन कहते नहीं, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खेरपा, जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लेका। आज अभिमानी दक्ष की अभिमानी बेटी और सुंदर भावनी जी श्री गोसाई जी महाराज जी की कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, वो जाती कौन, अभिमानी दक्ष की अभिमानी बेटी। आओ आगे गोसाई जी महाराज काली खाते छोटे से भजन के साथ आओ दीदी हो। भगवान की कथा तो अनंत है, समय अभाव के कारण आप और हम सब तो इस समय से बंधे हैं। यहाँ हमारे उद्घोष भाई जो पीला बत्ती ला जला के बताते बस दीदी हो अब गुठार रे अब तुम्हारे लगी राम दे दो। एक भजन सुना के समस्त ग्राम दुधवारे की पावन धरा धाम से विदा ले लो। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 जय।
रस्ते में बांधोगे मन को डराए, रस्ते में बांधोगे, रस्ते में बांधोगे मन को डराए, लेके नाम भोले का चलते जाए, नाम में शक्ति, ओ नाम में शक्ति बड़ी भारी, नाम में शक्ति बड़ी भारी। डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी, जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी।